कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि थरूर को नहीं भेजा जाना चाहिए? कांग्रेस ने कब कहा कि नहीं भेजा जाना चाहिए? जब चाइना ये कहता है ना कि हम साथ है पाकिस्तान के, ये भी डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। कौन देश खड़ा हुआ हमारे साथ? एक नहीं हुआ। रोज जाते हो आप विदेश गले मिलने लोगों से। जब मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है ना, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं है। उनकी चुप्पी उसको धीरे धीरे किल कर देती है। पिछले 11 साल में आप कोई भी कंट्रोवर्शियल बात उठा के देख लो, नहीं बोलते वो। अब जो उन्होंने वो दिखाई है टर्की में कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, मुख्यालय। हाँ, अरे भाई, कांग्रेस का मतलब है एक समूह। यूएस कांग्रेस क्या कांग्रेस पार्टी की है क्या? जहाँ जहाँ कांग्रेस लिखा वो सब कांग्रेस का है, और ये लोग विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है, कांग्रेस पार्टी में पता क्या होता है? कांग्रेस पार्टी में लोग अपना अपना मीडिया मैनेज करते हैं, कोई भी गांधी का मीडिया मैनेज नहीं करता। कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि थरूर को नहीं भेजा जाना चाहिए? कांग्रेस ने कब कहा कि नहीं भेजा जाना चाहिए? कहीं कहा क्या? जब उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि हम इनको लेके जाएंगे, तो वो जो अवसर था राजनीति करने का, वो बीजेपी ने किया, और हर पार्टी करती है, कोई बुरी बात थोड़ी है इसमें। इसको आसान कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी को राजनीति करने का मौका मिला तो उसने की। एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी द्वारा जयशंकर के बयान को लेकर सरकार पर लगाए गए जो आरोप हैं, विपक्ष इसको राष्ट्रहित का मुद्दा बना रहा है। असल में है क्या ये? विपक्ष, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे ट्रंप ने घोषणा की उसके बाद विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी अपनी। भाई, राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी ना, घास थोड़ी काटेगी। तो उन्होंने शुरू की, उनको ये वीडियो मिला, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप पहले इतला कर दें कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे। वो वीडियो है जयशंकर का। तो उस पे राहुल गांधी ने ये कहा कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से, यानी अगर जयशंकर ये बात ना बोलते पाकिस्तान को, तो जो हमारा नुकसान हुआ है वो नहीं होता। यानी डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से नुकसान हुआ है सेना का। ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड अपने ट्वीट में ये बात बोली कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, क्योंकि दोनों कड़ी जुड़ी हुई हैं। जब आपने ये कहा कि हम आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाएंगे, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वापस वार किया। ठीक है। तो अगर आपने नहीं बताया होता, ये राहुल गांधी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने नहीं बताया होता तो ये डिप्लोमेटिक जो फेलियर हुआ है उसकी वजह से सेना नुकसान नहीं होता। इनकी कोशिश, अगर ये बात सही है तो इनकी कोशिश ये रही होगी कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दें कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को या सिविलियंस को टच नहीं किया है, हमने सिर्फ जहाँ टेररिस्ट हैं, जहाँ उनके कैंप्स हैं, उनके ठिकाने, उनको टारगेट किया है। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जवाबी हमला किया, उनकी आर्मी ने, उनकी सेना ने। ठीक है। तो उसमें जो नुकसान हुआ है हमारा, राहुल गांधी उन दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं आपस में, जितना मैंने उनको डिकोड किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या विपक्ष जो है वो गलत मतलब निकाल रहा है जयशंकर जी के बयान का। भाई, अभी जो उसका मतलब दिखाई देता है फिलहाल, एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि वो बयान किस दिन का है। क्या वो बयान 7 तारीख के बाद का है या 7 से पहले का है, या वो किस संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन मैं इस पर इसलिए शक नहीं करूंगा क्योंकि देश के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं। जब वो सवाल उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी फेक वीडियो का यूज़ करेंगे। उन्होंने भी चेक किया होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। और मैं तो ये भी कहूँगा इसके आगे की बात, जब चाइना ये कहता है ना कि हम साथ है पाकिस्तान के, ये भी डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। कौन देश खड़ा हुआ हमारे साथ? एक नहीं हुआ। रोज जाते हो आप विदेश गले मिलने लोगों से। तो ये काम किसका है? विदेश मंत्री का है ना। और वो कह रहा कि नहीं, हम तो चाइना कह रहा है कि हम तो साथ हैं पाकिस्तान के, और खुला कह रहा है। ऐसा भी नहीं कि वो पीछे से मदद कर रहा हो, लोग छिपके कर रहा हो, वो तो खुला कह रहा है। तो ये भी डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। ये जो आप कह रहे थे कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं, अभी हाल में कल परसों भी ट्रंप ने कहा था कि मैंने मध्यस्थता कराई है, लेकिन विक्रम मिश्री ने साफ साफ कह दिया कि भाई 2 देशों की आपसी बात थी, उसमें उन लोगों ने बातचीत किया। अब कोई तीसरा आदमी खुद से ही आके बोले कि मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर क्या कर सकते हैं? ये विदेश सचिव आके बता रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई नेता या खुद प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करके किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या लैग कर रहा है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को डे 1 ही जैसे उनका ट्वीट आया था, इस बात को खारिज कर देना चाहिए था कि हमने किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा था और ना ही हमें किसी की आवश्यकता है।
लेकिन जब मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है ना, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं है। उनकी चुप्पी उसको धीरे धीरे किल कर देती है। पिछले 11 साल में आप कोई भी कंट्रोवर्शियल बात उठा के देख लो, नहीं बोलते वो। लेकिन इस बार उनको बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। राजनीतिक रूप से उनकी भूल है, क्योंकि जनता ना उनका बहुत विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी और टोयोटा फॉर्च्यूनर एक जैसे हैं, इन दोनों का कंपटीशन नहीं मार्केट में, इसलिए मोनोपोली है राजनीति में और कार इंडस्ट्री में। आप देखो, फॉर्च्यूनर के आसपास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक। और ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई पॉलिटिशियन नहीं है। कि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी और ये बीजेपी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालविया, इनके ऊपर मानहानि का केस का काम शुरू किया था। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये सारी चीज़ें बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी? करी थी ना, याद नहीं है? जब 2019 में सरकार बनी महाराष्ट्र में, और जब वो सुशांत सिंह जो एक्टर थे उनका वो प्रकरण हुआ, उसके बाद जब अर्नब जेल गए थे, किसने भेजा था? उन्होंने उन दिनों गालियां दी अपने शो में सोनिया गांधी को, और उधर उन्होंने आरोपी बताया आदित्य ठाकरे को। तो ये कलेक्टिव, मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे अहमद पटेल ने बात रखी सोनिया गांधी के सामने, और राजीव सातव तब जिंदा थे, बड़े क्लोज थे राहुल गांधी के। वो अभी उनकी वो थी बरसी थी, तो राजीव सातव ने बात राहुल गांधी से करी, और फिर फाइनली ये असाइनमेंट दिया गया अहमद पटेल को। अहमद पटेल ने पवार साहब से और उद्धव ठाकरे से बात करी, और ठाकरे परिवार बहुत आहत था अपने बेटे को लेके कि उनके लेके भी ऐसी बातें हो रही हैं, तो सब ने कलेक्टिवली उनको जेल भेजा था ना। जेल गए थे ना वो, कैसे पुलिस उठा के ले गई थी उनको, और कह रहे थे कि नहीं नहीं मुझे बचाओ टाइप कुछ कर रहे थे। वो गाड़ी में डाल दिया था, फिर वो बाहर निकले थे जेल से, फिर उन्होंने नारे लगाए थे भारत माता की जय। मतलब पॉलिटिक्स में आ जाओ ना, मतलब इतना ही अगर मिस कर रहे हो आ जाओ, डायरेक्टली खेल लो। आज सारा दिन झूठ। अब जो उन्होंने वो दिखाई है टर्की में कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, मुख्यालय, हाँ, अरे भाई कांग्रेस का मतलब है एक समूह। यूएस कांग्रेस क्या कांग्रेस पार्टी की है क्या? जहां जहां कांग्रेस लिखा वो सब कांग्रेस का है, और ये लोग विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है, जिनको बेसिक सेंस नहीं है कि कांग्रेस का एक्चुअल मतलब, कांग्रेस का मतलब होता है एक समूह, जहां भी वही इकट्ठा होता है वही कांग्रेस है। उनको पता ही नहीं, और फिर कहते हैं हमें माफ कर दो। कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसका रवैया ऐसे रहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। मुझे लगता है किसी ने ऊपर से कॉल ली होगी ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये चीज़ सोचना चाहिए कि देख लेंगे के चक्कर में ही राहुल गांधी कितने सालों तक पप्पू बना दिए गए। हाँ, उनकी छवि धूमिल की गई। वो बात सही है आपकी। और उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा निकाली, और जिसके बाद इनको फिर सीरियस पॉलिटिशियन लोग मानने लगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी ना। कांग्रेस पार्टी में पता क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में लोग अपना अपना मीडिया मैनेज करते हैं। कोई भी गांधी का मीडिया मैनेज नहीं करता। हर नेता अपना देखता है कि मेरे बारे में क्या छप रहा है, मेरे बारे में क्या बात हो रही है, दैट्स इट। वहाँ लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है और गांधी फैमिली से मतलब नहीं है, सब अपना अपना करेंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अगर मैं किसी के खिलाफ एक ट्वीट अभी कर दूँ ना, मेरे पास अभी फ़ोन आ जाएगा, और मैं एक ट्वीट अभी करूँ राहुल गांधी के खिलाफ, कोई फ़ोन नहीं आएगा। चाहो तो ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो कैमरे पे, चेक करवाइए। ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ। अरे बताओ एक और बात, हाँ। ये बात गांधी को पता है। एक अनुभव बताइए, आपने 17 साल में कांग्रेस को कितना बदलते देखा? कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश की राहुल गांधी ने, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, कई सारे चीज़ें लेके आए वो कि ये रिफॉर्म्स हैं, एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने। आप तो 2007-8 में आ गए होंगे। साथ में आ गया था। उस समय उन दिनों राहुल गांधी इलेक्शन सिस्टम लेके आए थे कांग्रेस के अंदर, वो चला लेकिन वो फेल हो गया। कांग्रेस पार्टी को जो बदलने की कोशिश करेगा ना, कांग्रेस उसको बदल देगी, और इस कांग्रेस ने उस 2007 के राहुल गांधी को बदल दिया। उदाहरण दूं एक, दीजिए। राहुल गांधी ये कहते थे कि जो गलती मेरी माँ ने की, सारी पावर एक आदमी के पास दे दी। और वो ऐसा नहीं कि अकेले में किसी को बोलते थे, मीटिंग से बोल देते थे कई बार।
खासकर जो उस टाइम की यूथ कांग्रेस थी उसमें, कि सारी पावर थी अहमद पटेल के पास में। वो ही यूपीए 1 और यूपीए 2 वही देश चलाते थे, वही सीएम बनाते थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। मैं उनसे मिला 2016 के आसपास, 14 तक मिल नहीं पाए उनसे। तो बोला मैं ये गलती नहीं करूँगा, आई एम इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक अहमद पटेल नहीं होना चाहिए, 10 होने चाहिए। एक अंबानी में होना चाहिए, 100 होने चाहिए। एक अडानी में होना चाहिए, 200 होने चाहिए। ये राहुल गांधी की सोच थी। और अब मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से उन्होंने बनाया वेणुगोपाल को संगठन महासचिव। आज वो आदमी ही पार्टी चला रहा है और सबसे पावरफुल आदमी है। तो राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश करी, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बदल दिया। और अब राहुल गांधी से उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। लगता तो देख कैसे ही है।